दोस्तों, आज के समय में बच्चों का भविष्य बहुत ही अंधकारमय होता जा रहा है और बच्चे बहुत ही कम उम्र में गलत क्रिया में उतर जा रहे हैं, जिसका परिणाम आप लोगों को देखने को मिलता है कि बच्चे कम उम्र में ही प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं और जिसका परिणाम होता है कि बच्चे आत्महत्या, सुसाइड भी कर लेते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। दोस्तों, आज के समय में बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बच्चे कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं और आप जो कहते हैं, जो समझाते हैं, बच्चे बिल्कुल ही उसके अपोजिट चलते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सब गलती माता पिता की है कि माता पिता बचपन से ही बच्चों में संस्कार नहीं डालते हैं और बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करते जाते हैं और जिसका परिणाम ये होता है, बच्चा छोटी छोटी गलतियां करते करते बड़ा हो जाता है और बड़े होने के बाद वो फिर एक दिन बड़ी गलती कर देता है और फिर वह माता पिता के कंट्रोल में नहीं रहता है और माता पिता उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, बच्चों में बचपन से ही संस्कार डालने चाहिए हर माता पिता को और थोड़ा बहुत अध्यात्म की शिक्षा जरूर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बचपन से ही छोटे पर से संस्कार ही कुछ ऐसे दिए जाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 4-5 साल के बच्चे हुए कि उन लोगों को मुर्गा मछली खिलाने लगते हैं। दोस्तों, मुर्गा मछली ये सब तामसी भोजन है, राजसी भोजन है, तो स्वाभाविक है इसका स्वभाव तो बच्चों पर पड़ेगा ही। अब भोजन कराएंगे तामसी और विचार सोचेंगे कि सात्विक हो, तो ऐसा कैसे संभव है? और तामसी विचार क्या होते हैं? यही होते हैं कि बड़े होने पर माता पिता को मारो पीटो, उनकी एक बात ना मानो और यहाँ तक कि उनको घर से भी निकाल दो, जो कि आज के समय में बहुत ही देखने को मिल रहा है। आपको भी भगवान ने दिमाग दिया है, विवेक दिया है, आप सोच सकते हैं कि आपके लिए क्या उचित है। क्या सिर्फ मांस मछली खाने से ही ताकत होती है, बच्चे स्वस्थ रहेंगे? बल्कि दोस्तों, बीमार हो जाएंगे, मानसिक रूप से आपके बच्चे बीमार होते जाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और ये बीमारी पता चलती है तब जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तब जब उनको बच्चे से सहारा लेने का समय होता है, तब पता चलता है कि मेरा बच्चा तो शुरू से ही धीरे धीरे बीमार था और आज इसकी बीमारी दिख रही है और जिसका इलाज नहीं हो सकता। माता पिता से बस यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को सात्विक आहार दें, जिससे उनकी बुद्धि भी सात्विक हो और वो अपने माता पिता की कदर करें और उनकी सेवा करें। बच्चों को घर पे समय दें और बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें ताकि आपका बच्चा अपनी बात आपसे कहने में, आपसे शेयर करने में हिचकिचाए ना और डरे ना। दोस्तों, बच्चों को संस्कार ना मिलने के कारण ही बच्चे गलत राह में निकल जाते हैं और बेविचार में उतर जाते हैं और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं और किसी लड़की या लड़के के चक्कर में पड़कर वे अपने जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो ऐसा कर्म करते हैं, जो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन आपके माता पिता का है, आपके माता पिता की संपत्ति है, वो आपका नहीं है। 20-25 साल तक माता पिता आपके शरीर की सेवा करके, आपको पास पोल के, और बच्चे कुछ क्षण के सुख के लिए, कुछ क्षण के प्रेम के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। एक बार उन बच्चों को सोचना चाहिए कि उनके जाने के बाद उनके माता पिता पर क्या बीतेगी, उनके माता पिता को क्या फील होगा और उनके माता पिता उन बच्चों से क्या उम्मीद लगा के बैठे होंगे। मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बच्चे उन माँ बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और माँ बाप जीवन भर उस बेटे की याद में तड़पते रहते हैं। दोस्तों, बुढ़ापे में अकेले जीवन बिताना, काटना बहुत ही कठिन होता है अगर कोई सहारा ना हो। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी लड़की के प्रेम में ना पड़े। ये सब सिर्फ और सिर्फ वासना है और कुछ नहीं। सब आपके मन का वहम है जिसे आप प्रेम समझ बैठे हैं और प्रेम में वासना नहीं होती, जो कि एक माँ अपने बेटे से करती है, एक पिता अपने बेटे से करता है। प्रेम इसे कहते हैं दोस्तों। ये कौन सा प्रेम है? लड़की का प्रेम, इसका प्रेम, उसका प्रेम। दोस्तों, ये सब सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दें, अपने करियर से ना भटकें और माता पिता की आज्ञा में रहकर पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने माता पिता की मर्जी से शादी विवाह करके अपने घर गृहस्थी में खुशहाल रहें।
सच्चा सुख दोस्तों यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं।